हेलो एथलीट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते समय, ट्रेनिंग करते समय या फिर कंपटीशन खेलते समय अक्सर चोटें लग जाया करती हैं। लेकिन अगर हमें इंजरी होने के कॉज, प्रिवेंशन और उनके ट्रीटमेंट और थोड़ी सी फर्स्ट एड की नॉलेज हो तो बहुत सारी इंजरी को हम ऑन द स्पॉट यानी ग्राउंड पर ही ठीक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी, कॉजेज ऑफ इंजरी, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी और ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर के नोट्स, टाइप नोट्स और हैंड रिटन नोट्स दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन नोट्स को भी आप एक बार जरूर देख लें। चैप्टर को शुरू करने से पहले यह बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी। इंजरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, दूसरा है हमारा बोन इंजरी, तीसरा है हमारा जॉइंट इंजरी। स्क्रीन पे दिख रहे सभी तरह की इंजरी आपके सिलेबस में है। इसे हम एक एक करके अब डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होता है। स्किन, मसल, टेंडन और लिगामेंट से रिलेटेड इंजरी को हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। वहीं हार्ड टिश्यू के अंदर बोन, ज्वाइंट और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड इंजरी को डील किया जाता है। अब देखते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा लिगामेंट और टेंडन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं लिगामेंट क्या होता है। लिगामेंट एक तरह का इलास्टिक बैंड होता है जो फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसका काम होता है एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ना। एग्जाम्पल के लिए नी में हमारे 4 तरह के लिगामेंट होते हैं, यानी कि थाई को हमारे सिन बोन से जोड़ने के लिए 4 लिगामेंट मदद करते हैं। अगर हम बात करें टेंडन की, तो टेंडन एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है और ये जो है मसल और बोन को जोड़ने में मदद करता है। अब देखते हैं स्प्रेन क्या होता है। स्प्रेन को हिंदी में मोच कहा जाता है। स्प्रेन जो है लिगामेंट रिलेटेड इंजरी होती है। एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने वाले लिगामेंट या तो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं या फिर पार्शली या कंप्लीटली टियर हो जाते हैं। ये स्प्रेन जो है रिस्ट ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट में बहुत ही कॉमन होता है। इसके सिम्टम्स हैं पेन, रैपिड स्वेलिंग, टेंडरनेस और नॉन फंक्शनल ज्वाइंट। कितने लिगामेंट टियर हुए हैं या रैप्चर्ड हुए हैं, इस हिसाब से इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। इसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर भी कहा जाता है। ग्रेड 1 में या तो लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं या कुछ अमाउंट में लिगामेंट टियर हो जाते हैं। वहीं ग्रेड 2 में कुछ ज़्यादा अमाउंट में लिगामेंट टियर हो जाते हैं। वहीं ग्रेड 3 यानी सीवियर कंडीशन में कंप्लीट लिगामेंट टियर हो जाता है। अब देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है। ये टेंडन और मसल से रिलेटेड इंजरी होती है। इसे मसल पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टेंडन या फिर मसल ओवर स्ट्रेच हो जाती है या फिर टियर हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन होता है हैमस्ट्रिंग मसल्स में। और इसके कॉजेज हैं ओवर एक्जर्शन फटीकनेस, मीन्स आप थक गए हैं फिर भी आप एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, पुअर स्ट्रेंथ और डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी स्ट्रेन हो सकता है। अगली इंजरी है कंट्यूजन। इसे हिंदी में नील कहा जाता है। इसमें किसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट द्वारा बॉडी के किसी पार्ट पर एक बार डायरेक्ट हिट या बार बार उसी स्थान पर रिपीटेटिव हिट होने की वजह से बॉडी के उस स्थान पर, उस एरिया पर नीला पड़ जाता है। इसलिए इसे हिंदी में नील और इंग्लिश में कंट्यूजन कहा जाता है। इसमें स्किन का ऊपरी सरफेस तो अनअफेक्टेड रहता है, लेकिन वहां पाई जाने वाली ब्लड वेसल और ब्लड कैपिलरीज टियर हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिससे उनसे ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है और वो ब्लड आकर मसल में आके इकट्ठा हो जाता है। इसलिए ये पहले रेड और बाद में नीला कलर का दिखाई देने लगता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी हॉकी बॉल से आकर डायरेक्ट हिट लगने को कंट्यूजन कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है बॉक्सिंग गेम में बॉक्सर स्कोर गेन करने के लिए
रिपीटेटिव बार बार पंच को अपने अपोनेंट के फेस पे मारता है तो वहां पर भी कंट्यूजन हो जाता है। बॉक्सिंग, रेसलिंग और कबड्डी गेम में कंट्यूजन बहुत ही कॉमन होता है। इसका एक और कारण होता है, अगर कोई व्यक्ति ऊंचे स्थान से किसी हार्ड सरफेस पे गिर जाए तो उसे भी कंट्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट इंजरी है एब्रेशन। इसे मैटबर्न, रगड़ या खरोच के नाम से भी जाना जाता है। एब्रेशन एक स्किन रिलेटेड इंजरी होती है। इसमें स्किन की टॉप लेयर, जिसे एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है, उस पर स्क्रैचेस, रैशेस या खरोच आ जाती है। इसे ही एब्रेशन के नाम से जाना जाता है। आइए इसे समझते हैं। जब किसी एथलीट का कोई बॉडी पार्ट किसी ऑब्जेक्ट या किसी सरफेस के अगेंस्ट स्लाइड हो जाता है तो उस एथलीट की उस बॉडी पार्ट्स पे कुछ स्क्रैचेस, रैशेस आ जाते हैं, उसे ही एब्रेशन के नाम से जाना जाता है। और उस स्थान पर जो सुपरफिशियल लेयर है वहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल होती हैं, कभी कभी वो भी एक्सपोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ब्लड भी निकल जाता है। नॉर्मली ये ऐसे स्थानों पे होता है जहाँ पर हमारी बोन स्किन के काफ़ी क्लोज होती हैं, जैसे कि एल्बो, नी और पाम। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कबड्डी गेम में रेडर रेड करने के लिए जाता है तो अपोनेंट टीम उसे पकड़ के नीचे गिरा देते हैं और उसे पीछे की ओर खींचने लगते हैं। उसकी बॉडी पीछे की ओर स्लाइड होती है तो वहाँ एब्रेशन हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ गेम वाले रस्सी चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई एथलीट रस्सी पकड़ के ऊपर तो चढ़ गया लेकिन वापस आते वक्त उसने कंट्रोल खो दिया तो बहुत तेजी से स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ वो आ जाएगा। अब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगने की वजह से उसके पाम में बहुत सारे स्क्रैचेस और रैशेस आ जाएंगे। इसे एब्रेशन कहा जाएगा। अगली इंजरी है लेसरेशन। लेसरेशन और इंसिजन का एक्सप्लेनेशन बहुत सारी बुक्स में एक ही जैसा दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आइए इसे समझते हैं। जब किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट द्वारा बॉडी के किसी पार्ट्स पे डीप कट लग जाए तो उसे बोला जाएगा लेसरेशन। अब ये ब्लंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ब्लंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शार्प ना हो, यानी बहुत ज़्यादा धारदार ना हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये सरिया, हथौड़ी और ब्रिक्स यानी कि ईंट भी ब्लंट ऑब्जेक्ट का उदाहरण है। वहीं इंसिजन इंजरी में किसी शार्प ऑब्जेक्ट द्वारा जब शार्प कट लग जाता है तो उसे बोला जाता है इंसिजन। एग्जाम्पल के लिए नाइफ और ब्लेड से लगा हुआ कट इंसिजन के अंदर आएगा। नेक्स्ट टाइप की इंजरी है हार्ट टिश्यू इंजरी। इसके अंदर बोन से रिलेटेड और ज्वाइंट से रिलेटेड इंजरी को हम पढ़ने वाले हैं। बोन में होता है फ्रैक्चर और ज्वाइंट्स में होता है डिसलोकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम फ्रैक्चर क्या होता है। जब बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है उसे बोला जाता है फ्रैक्चर, यानी कि बोन जब कहीं से टूट जाती है या ब्रेक हो जाती है उसे ही फ्रैक्चर बोला जाता है। स्क्रीन पर दिख रहे सभी टाइप्स के फ्रैक्चर आपके सिलेबस में है, इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है। इसे क्लोज फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के फ्रैक्चर में बोन जो है बॉडी के अंदर टूट जाती है लेकिन किसी भी तरह का बाहरी घाव नहीं होता है। इसका मतलब है बोन बॉडी के अंदर टूट जाती है लेकिन वो मसल और स्किन को फाड़ के बाहर नहीं आती है, इसलिए किसी भी तरह का बाहरी घाव नहीं होता है। वहीं कंपाउंड फ्रैक्चर में बोन बॉडी के अंदर टूटने के बाद मसल और स्किन को फाड़ के बाहर आ जाती है, इसलिए बाहरी घाव भी हो जाता है और बोन जो है इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इस तरह के फ्रैक्चर में बोन ब्रेक होने के बाद इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देती है। इंटरनल ऑर्गन जैसे कि नर्व, वेन, टिश्यू, लंग्स, किडनी, इन सबको डैमेज करना शुरू कर देती है। ये फ्रैक्चर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ये अक्सर हाई जंप और पोल वॉल्ट जैसे गेम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है कॉम्यून्यूटेड फ्रैक्चर। इस टाइप के फ्रैक्चर में बोन टूटने के बाद 3 या इससे ज़्यादा पीसेस में डिवाइड हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन होता है बाइक रेसिंग और साइकिल रेसिंग जैसे गेमों में। अब देखते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में
टूटी हुई बोन का एक एंड किसी दूसरी बोन के ऊपर चला जाता है, इसे बोला जाता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर छोटे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि छोटे बच्चों की बोन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इस तरह के फ्रैक्चर में बोन कंप्लीटली ब्रेक नहीं होती है, मींस बोन किसी जगह से मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, और या फिर किसी जगह से छोटा सा क्रैक आ सकता है लेकिन बाकी बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेगी। इसी तरह के फ्रैक्चर को बोला जाता है ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसमें किसी बोन पर लंबे समय तक स्ट्रेस पड़ने की वजह से, यानी कि रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ने की वजह से उस बोन में टाइनी क्रैक्स, बहुत ज़्यादा छोटे स्मॉल क्रैक आ जाते हैं, और ये क्रैक इतने छोटे होते हैं कि एक्सरे से देखने में भी इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर होने का मेन कारण ये होता है, किसी बोन पर अगर लंबे समय तक स्ट्रेस डाला जाए तो वहाँ पर स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। ये नॉर्मली जंपिंग इवेंट में हो जाता है। आइए इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई एथलीट हार्ड सरफेस यानी रोड रनिंग करता है और उसके शूज़ भी अच्छे नहीं हैं तो उसे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरा एग्जांपल, हमारे सोल्जर, आर्मी वाले जो लोग हैं वो मार्च पास्ट करते हैं। जब वो मार्च पास्ट करते हैं तो अपने पैरों को बहुत तेज़ी से ग्राउंड पर मारते हैं, तो इससे भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसमें हड्डी सीधी जाकर टूट जाती है, यानी कि जो फ्रैक्चर लाइन होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है टूटी हुई बोन के लॉन्ग एक्सिस के। वहीं ऑब्लिक फ्रैक्चर में फ्रैक्चर जो होता है डायगोनल होता है, यानी फ्रैक्चर लाइन जो होती है ऑब्लिक होती है, यानी कि डायगोनल फोर्स लगने की वजह से डायगोनल हड्डी टूट जाती है, उसी को बोला जाता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट कैटेगरी है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन हमेशा जॉइंट में होता है। तो पहले समझते हैं जॉइंट क्या होता है। जब दो या दो से अधिक बोन एक स्थान पर मिलती हैं तो उस स्थान को बोला जाता है जॉइंट। जॉइंट की मदद से बहुत सारे मूवमेंट पॉसिबल होते हैं, लेकिन अगर उस जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाए और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उनमें से कोई एक बोन या कोई ज़्यादा बोन अपनी पोजीशन को चेंज कर दें या डिसलोकेट हो जाए तो इसी को बोला जाएगा डिसलोकेशन। तो हम यहाँ पर 4 तरह के डिसलोकेशन के बारे में बात करेंगे। लोअर जॉ का डिसलोकेशन, शोल्डर का डिसलोकेशन, रिस्ट का डिसलोकेशन और हिप जॉइंट के डिसलोकेशन के बारे में आगे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोअर जॉ का डिसलोकेशन कैसे होता है। टेम्परल बोन एंड मैंडिबल बोन मिलकर एक जॉइंट बनाती हैं जो हमारे जॉ के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स हमारी चिन पे लगता है तो लोअर जॉ हमारी डिसलोकेट हो सकती है, और अगर मुंह को बहुत ज़्यादा खोलने की कोशिश की जाए उससे भी लोअर जॉ का डिसलोकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है शोल्डर डिसलोकेशन। शोल्डर जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो बहुत ही फ्रीली मूव कर सकता है। हमारे हाथ की हड्डी को बोला जाता है ह्यूमरस, और ह्यूमरस के टॉप में होता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और हमारे शोल्डर की हड्डी को बोला जाता है स्कैपुला। स्कैपुला में एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बॉल जाके उस सॉकेट में जाके फिट हो जाती है। लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से कभी कभी ये बॉल जो है पार्शली या कंप्लीटली उस सॉकेट से बाहर निकल जाती है, इसी को बोला जाता है शोल्डर डिसलोकेशन। ये बहुत ही कॉमन होता है, जूडो, रेसलिंग ऐसे गेमों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट है हिप डिसलोकेशन। हिप बोन को बोला जाता है पेल्विक। पेल्विक में होता है एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, और हमारी थाई बोन को बोला जाता है फीमर। फीमर के टॉप में होता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो पेल्विक के सॉकेट में जाके फिट हो जाता है। लेकिन कोई इसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से ये सॉकेट में से ये बॉल अलग हो जाती है, तो इसे ही बोला जाता है हिप डिसलोकेशन। नेक्स्ट है रिस्ट डिसलोकेशन। हमारे फोर आर्म में अल्ना और रेडियस बोन होती है, ये जुड़ी होती है कार्पल बोन से। कई बार स्पोर्ट्स खेलते वक्त स्पोर्ट्समैन गिर जाते हैं और गिरते वक्त वो अपने हाथों का सपोर्ट ले लेते हैं, इससे रिस्ट का डिसलोकेशन हो सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई एथलीट लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट जैसे गेम में पार्टिसिपेट करता है, और जब वो लैंडिंग करता है तो वो अपने हाथों को सपोर्ट ले लेता है, इससे रिस्ट का डिसलोकेशन हो सकता है। यानी कि रिस्ट के डिसलोकेशन होने का मेन कारण है मिसकैलकुलेटेड लैंडिंग ऑन हैंड। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है,
व्हाट इज स्पोर्ट्स मेडिसिन। इसका आंसर है स्पोर्ट्स मेडिसिन मेडिसिन की एक ब्रांच होती है जिसमें एथलेटिक एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को करते समय जो इंजरी होती है, इलनेस होती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। स्क्रीन पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, उन्हें भी आप नोट कर लें। और एक क्वेश्चन आपके लिए, विच इंजरी इज मोस्ट सीवियर, स्प्रेन और स्ट्रेन, यानी कौन सी इंजरी सबसे ज्यादा सीवियर होती है, स्प्रेन या फिर स्ट्रेन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, इसलिए इसका मैंने पार्ट 2 वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने कवर किया है कॉजेज ऑफ इंजरी, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी, और साथ में फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड के एम एंड ऑब्जेक्टिव को मैंने डिटेल में कवर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आप जाकर जरूर देख लें। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, नोट्स और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।